क्या बात है, बन गई रंगोली। नाइस। हाय सम्राट, कब आएंगे वीरू और सई? मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अरे आ जाएंगे मौसी, मेरी विराट से बात हुई है। हाँ? वो अभी बस हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं। वेरी गुड। अरे चलो चलो, सब जल्दी हाथ चलाओ और सारे काम धाम निपटाओ। सही किसी भी वक्त आती होगी। वही आपने अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये महाभोज आयोजित किया है या सही के वापस आने की खुशी में? दोनों ही समझ लो। कमाल है, सही हम सबको बिना बताए घर छोड़कर चली गई और हम उस पर गुस्सा क्रोधित एंग्री होने के बजाय उसके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। वाह सोनाली, महाभोज का आयोजन करना ये सौभाग्य की बात होती है, ये तो तुझे भी पता है। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि देवी जी घर वापस आ रही, क्योंकि उनके बिना तो ये घर पूरा वीराना हो गया है ना। यही पिछले 10 दिनों से सुन रहा हूं मैं। ओमी मामा, आज विसर्जन का दिन है, कम से कम आज हम ये बातें रहने देते हैं। आज हमें सच्चे मन से पूरी पॉजिटिविटी के साथ बप्पा की विदाई करनी चाहिए और उतनी खुशी के साथ सही का स्वागत करना चाहिए। दादा सिट्टो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दादा। सारी पॉजिटिविटी तो हमें ही दिखानी है, क्योंकि सही भाभी से तो किसी को कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद ही नहीं है ना भाई? अश्विनी, हाँ, खाने पीने का सारा इंतजाम हो गया? अब सोनाली, पंडित जी से फोन करके पूछो वो कब तक आने वाले हैं। हो। अब मैं आती हूँ। अरे दादा, मैं क्या कह रहा था कि एक बात अच्छे से समझ लो, इस बार उस जंगली मुल्की को हमारे सर पे सवार नहीं होने देना है। हमें डटकर मुकाबला करना है, समझ लो। हाँ, तो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? तो हॉस्पिटल से घर आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। हो ना वही, मुहूर्त का वक्त भी निकला जा रहा है। सही के होते हुए आज तक इस घर में कोई भी काम समय पर हुआ है क्या, जो आज हो जाएगा? ओमी, ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया होगा, परेशानी की कोई बात नहीं होगी, आते ही होंगे। बाबा, मानसी बुआ सही तो कह रही है, ये आज गणपति विसर्जन है। आज के दिन तो रास्ते में चलने के लिए भी जगह नहीं होती। हाँ मोहित, मुझे पता है कि आज विसर्जन है, रोड पे भीड़ होगी, लेकिन ये बात उस सही को तो पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, महारानी सही को तो आज के दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना था। हाँ, कहाँ है? ओमी बस भी करो, एक तो इतनी टेंशन हो रही है और इस उम्र में ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कुछ भी ख्याल आ रहे हैं मन में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम सबको हॉस्पिटल जाके सही का डिस्चार्ज करवा के उसे लेके आना चाहिए था हमारे साथ। अरे हम लोग क्यों हॉस्पिटल में जाके भीड़ लगाएं दादा? और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बिना बात के हम लोग सही को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। क्या हम लोग के पास और कुछ करने को नहीं है? ओमी दादा, आज घर में महाभोज है और सब लोग महाभोज की तैयारी में लगे हुए हैं, सिवाय आपके, जो सुबह से उस बेचारी सई के बारे में बकवास किए जा रहा है। कुछ किया है आपने सुबह से? शिवानी, ये जो तामझाम देख रही हो ना, इसमें पैसे खर्च होते हैं और मैं अभी अपने फोन पे अपना बिजनेस संभाल रहा था। और एक बात और याद रखो, इस घर के खर्चे में मोटा हिस्सा मेरे बिजनेस से जाता है। नीनाद, मुझे लगता है सही के वापस आने के बाद हमें एक और सत्यनारायण की पूजा रखनी होगी। हो वही नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पिछली बार पूजा रखी थी हमने, लेकिन ठीक से हो नहीं पाई। घर की शांति के लिए पूजा रखी थी और पूजा के दौरान ही इतनी सारी अशांति फैल गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? और एक पूजा, मतलब पत्रलेखा और सम्राट के लिए पूजा रखी थी, वो बात अलग थी, क्योंकि शादी विवाह मैरिज के बाद वो दोनों एक साथ एक ही पूजा में कभी बैठे ही नहीं थे। लेकिन सई और विराट के लिए अगर पूजा रखेंगे तो वो पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। ये सही और विराट कहाँ रह गए?
मोहित फोन लगा? नहीं काकू, अभी भी नॉट रीचेबल ही आ रहा है। सम्राट, बप्पा की पूजा कब शुरू होगी? हाँ, इस बार विसर्जन तो हम घर पे ही करने वाले हैं, तो महाभोज के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होगा तब कर लेंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ सही और वीरू का। आई जस्ट होप कि वो ना मुहूर्त से पहले पहले आ जाए। अरे वो तो आ ही जाएंगी। देखो मैं तो इसलिए खुश हूँ भाई कि पहले दिन भी सही पूजा करके गई थी और आज आखिरी दिन भी, विसर्जन के दिन भी वो पूजा करने आ रही है। पापा का आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर। सुन रही हो ना, पापा का सारा आशीर्वाद तो सही को ही मिले। वो क्या है, हम तो बेवकूफ हैं, रात दिन इनकी पूजा अर्चना जो करते रहते हैं। करती तो अश्विनी काकू। क्या? बहू की तारीफें? अपनी बहू की तारीफें? मैंने तो कभी किसी सास को अपनी बहू की इतनी तारीफें करते कभी नहीं सुना। आई हो ना, तुम्हें सुननी है तुम्हारी तारीफ? हाय। तो थोड़ी सी समझदारी वाली बातें भी करो ना। समझदारी वाली बातें मतलब? मेरे जैसी। तमकरा देवा, सही बस अभी पहुंचती ही होगी और अभी तक मैंने कुछ बनाया ही नहीं उसके लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रही है। सबको देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहा है बप्पा के विसर्जन के लिए। पत्रलेखा, जिस तरह से उसके स्वागत की तैयारी हो रही है और जिस तरह से घर के सदस्य उसके लिए दीवाने हो गए हैं, किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है। क्यों दादा, सही बोला ना मैंने? हाँ ओमी, समझ रहा हूं मैं। तू जो कह रहा है और कह के भी जो नहीं कह रहा, सब समझ रहा हूं। लेकिन एक बात बता, तू ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? सही के घर आने की हमें खुशी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं हम? खुशियां मना सकते हैं, हाँ, नाचेंगे गाएंगे, यही करेंगे ना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कौन सा आइडिया? गाने का, नाचने का। अब सही आएगी ना, तब मैं उसके लिए हारमोनियम भी बजाऊंगा और उसकी पसंद का गाना भी गाऊंगा। अरे वाह। क्या बात है मामा, इसी बहाने मुझे भी निनाद मामा का टैलेंट देखने को मिल जाएगा। वाह ओमकार, वाह, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैंने कौन सा आइडिया दिया? वाकई मुझे चिंता हो रही है, इन दोनों को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मोहित, क्या हुआ? फोन लगा कि नहीं? नहीं लग रहा काका, ट्राई कर रहा हूँ। अरे दादा सब्र करो, पिछले 1 घंटे से एक ही रट लगा के रखे हो। नहीं नहीं ना दादा, नो सबर। आप ना सही के लिए अपनी चिंता जारी रखिए। ये क्या कह रहे हो शिवानी तुम? वही होमी दादा जो आप सुन रहे हैं। देखो ना, इतनी मुश्किल से तो नीना दादा सही की चिंता कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि नीना दादा फिर से वही पहले जैसे हो जाए, वही सही की बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, उसको ताने मारना। मुझे तो ये वाले नीना दादा ना बहुत पसंद आ रहे हैं, कितने बेटर हो गए हैं ना, क्यों है नहीं? बस दादा अब ऐसे ही रहे, सही को वो मान सम्मान दे जो एक अच्छे ससुर अपनी बहू को देते हैं। अरे लगता है सही आ गई। ओहो, सही आ गई, देवी आ गई है। चलो चलो चलते हैं, चलो। आप कहाँ चल दी? वैसे तो हमेशा सही की शिकायतें करती रहती हैं। आज आपको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सही के पास जाने की। मुझे तो लगता है कलयुग की शुरुआत, स्टार्ट, प्रारंभ यहीं से हो रहा है। मतलब घर की सबसे छोटी बहू के आने के सम्मान में घर की सबसे बड़ी बहू खाना बनाने गई है। सोनाली बहनी, आपने ना आंखों पे नेगेटिविटी के चश्मे लगा रखे हैं, इसीलिए आपको हर जगह बस यही दिखाई देता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अब शिवानी मौसी, सोनाली मामी, प्लीज आप लोग अभी बहस मत कीजिए। सही देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सम्राट, सही को बुरा जरूर लगेगा। मैं ना एक काम करती हूँ, एक बड़ी सी फूलों की माला बना लेती हूँ, है ना? तो जब सही आएगी तो हम सब उसे वो माला पहनाएंगे, ठीक है? वाह पत्रलेखा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। जल्दी से जाओ और फूलों की माला ना लेके आओ। कितना प्यार आ रहा है ना तुम्हें सही पे।
अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। जाओ जाओ जल्दी से लेके आओ माला, और ना तुम ही पहनाना माला को, ठीक है? रहने दीजिए ना शिवानी मौसी। अब आप सब लोग इतने खुश हो रहे हैं सही के आने की खुशी में, तो मेरी माला उस भीड़ में कहाँ खो जाएगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, है ना? और एक बात मैंने जरूर नोटिस की है कि जो लोग पहले इस घर में सही के खिलाफ हुआ करते थे, आज उनके मन में सही के लिए सारा का सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। चलो अच्छा ही है, अब तो इस घर में कोई कटकट, कोई बहस, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। मुझे तो पहले बस निनाद मामा और बड़ी मामी की चिंता होती थी, क्योंकि आप दोनों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो मुझे वो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सही जो है, अब तो सही जो मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे करेगी। आप लोगों को तो बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो सही की सारी गलतियां माफ जो हो चुकी है ना निनाद मामा? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? हम क्या हमेशा झगड़ा लड़ाई यही करते रहते हैं? देखो, इससे पहले जो भी हुआ उससे ये हकीकत तो बदल नहीं जाती है ना, ये सही हमारी बहू है। माना मैं वहीनी बड़े पुराने ख्यालात के हैं, आप बच्चों की तरह अपनी परवाह, अपना प्यार हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सही के लिए हमारे मन में कोई प्यार, कोई परवाह नहीं है। वेलकम वेलकम। आजा। अरे ये क्या है? ये सर पे कुमकुम कैसा? आई वो विसर्जन में रंग लग गया था रास्ते में। अच्छा चलो चलो आ जाओ। अरे रुको सही, पहले अश्विनी मामी तुम्हारी आरती उतारेगी, है ना? अरे वो आज पहली बार थोड़ी ना आ रही है घर में। हाँ, पहली बार तो नहीं आ रही अश्विनी मामी, लेकिन सही जब भी घर छोड़ने के बाद फिर से वापस लौटी है तो आप तो इसकी आरती उतारती है ना। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या अश्विनी मामी? पत्र लिखा, तुम इस वक्त ऐसी बात क्यों कर रही हो?
सही जिंदगी और मौत की जंग जीत कर वापस आई है। तभी तो मैं सही की आरती उतारने को कह रही हूँ सम्राट, क्योंकि मुझे भी तो सही की परवाह है। अब सही की आरती उतर जाएगी तो सही को किसी की भी नजर नहीं लगेगी, है ना? रियली पत्रलेखा, आज तक तो तुम्हें सही की कभी परवाह नहीं हुई है। एक मिनट शिवानी, छोड़ो ना, बहस नहीं करते। विराट और सही को अंदर लेते हैं, चलो आ जाओ। और हाँ, नजर उतारने की बात है तो एक मिनट, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे और मेरे बेटे को भी, ठीक है? वाह, आप सब लोग सही के लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी यही सोच रही हूँ, काश मेरे साथ भी कोई हादसा हो जाए ताकि मुझे भी ऐसी रॉयल ट्रीटमेंट मिले। जैसे हमारी क्वीन सही को मिल रही है। आपको ऐसी ट्रीटमेंट पाने के लिए किसी हादसे की क्या जरूरत है बाकी दीदी? आप तो खुद ही क्वीन की तरह रहती हैं। आपको तो हमेशा से ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है ना? ये तो बस कुछ मुझ जैसे बदनसीब होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ नॉर्मल करने के लिए ऐसे हादसों से गुजरना पड़ता है। नॉर्मल? बड़ी मामी तुम्हारे लिए मोदक बना रही है, ये तुम्हें नॉर्मल बात लग रही है? और नॉर्मल तो अब तुम मुझे लग रही हो सही। तुम तो बोलने लग गई, घर आते ही तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लग गई। तो फिर इतने दिन से हॉस्पिटल में ना बोलने का नाटक क्यों कर रही थी तुम? वो भी इतना ज्यादा कि तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट बुलाना पड़ा। सच बताना से तुम नाटक ही कर रही थी ना? सही नाटक नहीं कर रही थी, उसने कल ही बोलना शुरू किया है। और वो ना बोलने का नाटक करेगी क्यों? अच्छा, अब ये सब छोड़ो, हम सबको सही के ठीक होने की खुशी मनानी चाहिए। पूरे घर वालों ने सही के ठीक होकर वापस आने की प्रार्थना की थी और बप्पा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इसलिए मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज के दिन घर का हर सदस्य शांत रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्माइल करे। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।